हेलो गाइस, नमस्कार। यदि आप भी स्टैमरिंग से लगातार परेशान हो चुके हो और यदि आपको लगता है कि स्टैमरिंग अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, परंतु आपको इतना इम्प्रूवमेंट के आपका स्पीच पे कंट्रोल नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमरिंग पर्सन हूँ। मुझे भी स्टम्प है। मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार डेली प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अपने स्टैमरिंग का डेली मेरे डेली लाइफ में स्टैमरिंग पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। तो मैं किस तरीके से टेक्निक यूज़ करता हूँ, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए अब रहेगी कि मैं किस तरीके से अपने डेली प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? तो पहली एक्सरसाइज है वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमें अपनी माइंड को और हमारे लिए बॉडी को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए हम पहले करेंगे हम पहले करेंगे अनुलोम विलोम और फिर आप प्राणायाम उनकी कर सकते हो। तो मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज इतनी काफ़ी है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद अभी मैं करूँगा टंग की एक एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में मैं पहले करूँगा अप एंड डाउन और उसके बाद लेफ्ट राइट, उसके बाद बाहर निकल कर मैं होल्ड करूँ, ठीक है? और उसके बाद मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करूँगा। नहीं, पहले मैं क्लॉकवाइज कर लेता हूँ। क्लॉक तो मीन्स राउटिंग, तो सॉरी, मीन्स रोटेटिंग वाली। रिलैक्स, एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम करेंगे टंग की तीसरी एक्सरसाइज, उसमें हम करेंगे बाहर निकाल के होल्ड पे करेंगे। अभी चौथी अभी चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे वो होगी
तो लेफ्ट राइट वाले। अभी टंग की एक्सरसाइज के बाद अभी हम करेंगे लिप्स की एक्सरसाइज। लिप्स की एक्सरसाइज में मैं पहले करता हूँ अपने होठों को राउंड शेप में, ओ के शेप में मैं करके होल्ड करूँगा 15 काउंट करने तक। रिलैक्स। अभी लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज में मैं करूँगा अंदर की साइड होल्ड करके। रिलैक्स। अभी अभी हम करेंगे। मैं क्या करूँ, चौकी एक्सरसाइज करता हूँ कि काउंटिंग करता हूँ? चौकी चौकी एक्सरसाइज में करता हूँ। तो जो कि पहली एक्सरसाइज है वो है उसको हम उसको पूरी तरीके से जो को अपने जबड़े को हम खोलेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद 15 काउंट करने के बाद हम स्लोली तरीके से बंद करेंगे। जो जो कि दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि हम पूरी जो को इससे रोटेट करेंगे, ठीक है। अभी जो कि एक्सरसाइज ये हम क्लॉकवाइज और मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। उसके बाद मैं करूँगा एयर ब्लॉक यूज एक्सरसाइज। एयर ब्लॉक की एक्सरसाइज वो मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। एयर ब्लॉक की एक्सरसाइज में हम पूरे अपने चिक्स के अंदर अपने मुंह माउथ के अंदर पूरी तरीके से हवा भर देंगे। जितनी हो सकेंगे उतनी हवा भरेंगे और उसको होल्ड करना है, ठीक है। हम्म। अभी एयर ब्लॉक के दूसरे एक्सरसाइज में हम करेंगे कि अपने दोनों टिप को वन बाय वन ऐसे वन बाय वन खुलाएंगे और उसको रिलैक्स करेंगे।
रिलैक्स। अभी अभी उसके बाद हम करेंगे टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर टंग टंग ट्विस्टर करने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप जिस वर्ड्स में आपको पर्टिकुलर ज़्यादा स्टेबल हो रही है, जिस पर्टिकुलर वर्ड्स पे, जैसे कि द प्र अ आ ई स्वर में भी ज़्यादा स्टेबलिक होती है, तो उस वाले वर्ड्स के हम ज़्यादा टंग ट्विस्टर करेंगे। तो मेरे पास कुछ मेरे अपना टंग टंग ट्विस्टर है जो मैंने लिखे हुए हैं, तो वो मैं टंग ट्विस्टर करूँगा। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप मातृभाषा में अपना टंग ट्विस्टर स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि मातृभाषा में मतलब मदर टंग है, आप अपनी शुरुआती दौर पे टंग ट्विस्टर करिए। उसके बाद आप नेशनल लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी के बाद उसके बाद आप सीख कोई क्या। तो मेरी मदर टंग है गुजराती है, मैं जहाँ पे जाता हूँ मैं गुजराती में बातचीत करता हूँ। तो मैं इसी तरीके से बातचीत करूँगा कि जहाँ पे ज़्यादा गुजराती ही बोली जाती है। मैं अपने काम में भी, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भाषा कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा हमारी गुजराती है। और जिसके हेतु में मेरे अपने सारे टंग टंग ट्विस्टर है वो मेरे गुजराती तिथि में रखे लिखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करता हूँ मैं टंग टंग ट्विस्टर। और टंग ट्विस्टर का मैं टाइम नोट डाउन करता हूँ कम। ओके। अच्छा, ये आंबा ओटलो इमली अचानक उछाली युद्ध करे, ईशाई आकाश ओरडे ओढ़ती ऊँघे आटा उछाले, अंबा ओरडे ईशाने आटा अचानक उड़ी जाए, एला इमली ओटले अजय आळसे ऊँधी उछळे, ए ईशाने आजे अड़धी राते अचानक ऊँघमां बोली पड्यो, अरुणे ईशान साथे आजे आनंदथी वातो करी, अनल अजय अचल मनन सतत चाले, आकाश आड़ा आका आड़वा आड़ा कावा आरस करे, ईशी निशी इति सिथि किरी चढ़े, एक मेले एक साथे ऐसे एरे मेले बैठे, पोला चौके वोट मोट बोट डोल ढोल वागे, योग युवन युति युद्ध करे, अजय इलाए अचानक आनंद व्यक्त करियो, इला ईशान पासे आवी अचानक आडू हसवा लगे। अब अभी मेरे पास कुछ हिंदी वाला भी हो गया टाइगर टेस्टर। तो मैं हिंदी वाले नहीं, मैं अंग्रेजी वाले टाइगर टेस्टर करूँगा, ठीक है? मैं टाइम मन को दाव कर लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। टंग ट्विस्टर का मतलब हम कहते हैं पहले तो आपका कंट्रोल हो, आपका अ, बोलने में आपका कंट्रोल आए, उसके बाद आप प्रोनाउंसिएशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसके हेतु हम टंग ट्विस्टर करते हैं। तो हमारा मेन गोल वही रहेगा कि मेरा प्रोनाउंसिएशंस ठीक रहेगी। स्लोली स्पीकिंग, स्मूथ सेंटेंसेस, सॉफ्टली सेटल्ड, स्ट्रेस पिच पैटर्न, repeated patiently practice, placing proper pause before powerful has. Then bravely begin building better breathing before bold beginning. Team took time to tell thoughtful tales without tensions today. Larry learn relax reading by rolling longer lines lightly. Many mindful movements make nervous murmurs melt naturally. Frank focus fully, finding a fluent flow from film foundation. Sam softly started study statement, stopping sudden speech stress. Careful, calm control, create clear, confident communications consistently. Daily deliberate, slow speech, steadily straight speaking scheme. तो ये कुछ मेरे टंग ट्विस्टर हो गए। टंग ट्विस्टर के बाद अभी मैं करता हूँ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा बताए?
आज मैं बात करने वाला हूँ एविडेंस के बारे में। एविडेंस एविडेंस को हिंदी में कहते हैं प्रमाण। मुझे मैं डेफिनेशन लिखना भूल गया हूँ, तो मैं डेफिनेशन एक बार सर्च कर लेता हूँ कि ये होता क्या है। ए- तो एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, और उसका अ, एक प्रमाण मतलब सबूत, गवाही जो किसी तथ्य, घटना घटना और दावे की सहायता को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और जिसको मतलब कि इधर मेरे सामने मेरे सामने अभी लैपटॉप है, तो मैंने उस पे मैंने सर्च करके मैंने ये सिंटैक्स लिखी है। मेरे को मिली कि एविडेंस की सिंटैक्स कैसी है, तो कि हम जो भी कुछ दावा करते हैं कि हम कुछ घटना के बारे में कुछ कहते हैं, तो वो सच्ची है या झूठी, उसको साबित करने के लिए हम जो भी वस्तु या चीज के दस्तावेज के जो भी हम प्रस्तुत करते हैं कि वो पर्टिकुलर घटना है, वो सच है, तो उसको कहते हैं एविडेंस। अभी एविडेंस किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के एविडेंस होते हैं, एविडेंस के प्रकार किस टाइप के होते हैं। तो पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब परसेप्शन, के जो अपने आंखों के सामने देखा है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और आंखों के सामने से देखना, मैंने अपने आंखों से इस मोबाइल में चार्जिंग होते हुए देखा, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर होता है अनुमान। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान। अभी उसका डेफिनेशन इस तरीके से बनती है कि कोई एक घटना बन चुकी है और उस घटना के कारण आप दूसरी घटना होने का अनुमान, दावा कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अनुमान। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने देखा कि रास्ते के चारों और बिल्डिंगें सभी सभी गीली है, रास्ते पे सभी पे पानी है, तो इस वाली घटना को लेकर आपने अनुमान लगाया कि रात को बारिश हुई होगी, तो इसको कहते हैं अनुमान। तो पहला होता है प्रत्यक्ष, जो हम आंखों से देखते हैं। दूसरा होता है अनुमान। फिर तीसरा है शब्द प्रमाण। उसको अंग्रेजी में कहते हैं अथॉरिटी। तो मतलब कि कोई समझदार व्यक्ति होगा, जो वो कहता है कि हाँ भाई ए बी सी है, वो सच है, तो हम उसको मान लेते हैं। मान, जैसे कि डॉक्टर ने आपको कुछ आपके आपके रिपोर्ट्स को देखा, आपके एक्सरे को आपको देखा, कि ठीक है, आपके एक्सरे को देखा, फिर आपको तो कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु डॉक्टर ने देखा, तो फिर डॉक्टर ने तीन चार लंबी लंबी कुछ दवाइयाँ लिख दी। तो अभी डॉक्टर के अभी डॉक्टर है, वो कोई एक समझदार इंसान है। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी है, आपको इस तो आपको इस दवा को आपको सुबह सांझ के तीन टाइम आपको लेना है। तो उसको कहते हैं शब्द प्रमाण के। आपको कोई ऐसे व्यक्ति ने कि कोई ऐसे समझदार व्यक्ति ने आपको बात बोली, तो आपने उसको मान लिया। ये भी एक एविडेंस में ही आता है। फिर तीसरा होता है उप कंपैरिजन। नहीं, चौथा होता है कंपैरिजन, मतलब उपमान। अभी मान लीजिए कि अपने हाथी को नहीं देखा है, ठीक है, हाथी को नहीं देखा है।
और फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने हाथी को देखा हुआ है, तो वो दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपने क्या पैसे बहुत देखा है, तो आप कहेंगे हाँ पैसा मैंने देखा है। तो वो कंपेरिजन के तहत बता रहा है कि पैसे से हाइट में तकरीबन 2 गुना, फिर उसके जो पैर बताए वो तो वो कम से कम 4 गुना कर दीजिए, वैसे पैर हो गया। ठीक है, फिर उसकी जो नाक हो गई वो उतने लंबे कर दो, 6-7 फुट के कर दो नाक। कम से कम 300-400 गुना लंबी नाक हो गई, जो 6-7 फुट 8 फुट की लंबी है। तो फिर अभी हाथी को आपने देखा नहीं है, परंतु आपने मन ही मन में आपने एक कंपैरिजन बिठा लिया कि भाई पैसे से हाइट में 2 गुना, पैर की साइज तकरीबन चार 4 गुना, और नाक तकरीबन जमीन को टच कर दी हो इस तरीके से। और जैसे आप जंगल में गए और आपके सामने हाथी आया, तो फिर आपको तुरंत आइडिया आ, आ गया कि हाँ भाई, के भाई हाथी आ गया, तो उसको कहते हैं कंपैरिजन। फिर पांचवा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब इम्प्लीकेशंस, मतलब कि अभी मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ कि कोई हमारा दोस्त है, वो दिन भर घूमता रहता है, फिर वो एग्जाम में टॉप भी करता है, और साथ में वो चीटिंग भी नहीं करता। कि आपका कोई दोस्त है, वो दिन भर घूमता रहता है, फिर एग्जाम में टॉप भी करता है और चीटिंग भी नहीं करता, तो फिर आपने उसका क्या वो अर्थ इम्प्लीकेशन आप करेंगे कि शायद वो रात को पढ़ रहा होगा, तो इसको कहते हैं इम्प्लीकेशंस। फिर एक छठा प्रमाण आता है कि अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कि कोई चीज ना होने का दावा करना। अभी वो चीज ना होने का दावा करना, अब उसका इसको एक एग्जाम्पल के तहत आप समझेंगे, तो उस तरीके से आपको निकलेगा कि अभी आपने, हाँ चलो कहता हूँ, मैं चार्वाक की बात को लेके आता हूँ। मैं चार्वाक की बात को लेकर आता हूँ। चार्वाक कहता है कि हम जो पंच महाभूत की बात करते हैं, जल, जमीन, वायु, अग्नि और और फिर आकाश, तो चार्वाक होते हैं वो आकाश को नहीं मानते, वो पांचवा हो कहते हैं कि चार महाभूत है। जल है क्योंकि जल को हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। फिर अग्नि को भी हम फील कर सकते हैं, हाँ। फिर वायु को भी हम फील कर सकते हैं, यदि कुछ तूफान आ जाए तो फिर हम फील कर सकते हैं। फिर वायु, तेज, जमीन, तो वो तो दिख रही है। तो ये चार पंच, ये चार महाभूत को मानते हैं, वो पांचवा महाभूत को मान ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आकाश है वो दिखता नहीं है, और वो कहता है कि हमारा बीच होगी जो आकाश है, मतलब जो स्पेस होगा, अभी आग के सामने और मेरे सामने उ, उसमें कुछ उसमें वातावरण के कुछ परमाणु हो सकते हैं, और फिर उसके और फिर उसके अलावा
और कुछ भी नहीं है। तो ये जो कुछ भी नहीं है, जिसको आप जिसको हम आकाश कहते हैं, वो आकाश को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से है कि नॉन एक्जिस्टेंस बात को वो एक प्रमाण के रूप में हम इस बात को मानते हैं। तो मैंने 6 प्रमाण के बारे में बात की, हिंदी में एक बार सुना देता हूँ। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है शब्द प प्रमाण, चौथा है उपमान, पाँचवाँ है अर्थापत्ति और छठा है अनुपलब्धि। इसको हिंदी में इसको अंग्रेजी में एक बार मैं शायद मैं अब बता दूँ। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, अनुमान मीन्स इन्फेंशन, इंटरप्रिटेशंस पता नहीं मेरे को अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। शब्द प्रमाण को कहते हैं अथॉरिटी, उपमान को कहते हैं कंपैरिजन और अर्थापत्ति को कहते हैं इम्प्लीकेशन और अनुपलब्धि को कहते हैं नॉन एक्जिस्टेंस। ये 6 बातें है। फिर हमारे फिलोसॉफी के अंदर कोई 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 हमारे फिलोसॉफी के अंदर 9 पार्ट है, 9 अलग अलग डिवाइड में है। तो उसमें से कोई लोग है सिर्फ एक को मानते हैं, कोई लोग सिर्फ 2 को मानते हैं। जैसे चावक है वो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। बौद्ध और वैश्य न्याय है, न्याय दर्शन, वो सिर्फ 2 को मानते हैं। सांख्य और वेदांत है, वो सिर्फ 3 को मानते हैं। लेकिन आपका परसेप्शन को मतलब आपने जो प्रत्यक्ष चीजें देखी है, यदि आप उनको ही सच मान लेंगे तो फिर ये फिर कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी भरी बातचीत होगी। क्योंकि कुछ हद से छोटी चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती, कुछ साइज से कुछ साइज से बड़ी चीजें होती है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती। फिर कभी-कभी हमारा परसेप्शन होता है, हमारा जो देखने का तरीका होता है, वो भी कभी-कभी दूसरा अ, हो सकता है। अभी मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कलर ब्लाइंड हो गया है कि मान लो कि किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया है। अभी उसको जो सफ़ेद टेबल होगा, सफ़ेद चीज़ें होगी, मेरा शर्ट है तो उसको पीला दिखेगा और मेरे को और बाकियों को सफ़ेद दिखेगा। तो सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मान लेने में ये थोड़ी-सी बेवकूफ़ी करी बात होती है। फिर फिर हम प्रत्यक्ष में हम क्या कहते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर वो पश्चिम के अंदर वो जाता है, पूरब से निकल के मगरिब में निकल जाता है। इस तरीके से बातें होती है, परंतु जो एक्चुअल में है वो तो अर्थ प्रोटेक्टली है वेस्ट से ईस्ट के। और तो हमको लगता है कि सूर्य राउंड हमारे पर घूम रहा है, परंतु असल में क्या है कि हाँ कि पृथ्वी घूम रही है। तो कभी कभार परसेप्शन को सिर्फ एविडेंस मान लेने दिक्कत आती है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग में इतनी बातें काफ़ी है। स्टोरी टेलिंग में बाकी का बाद में अभी हम करेंगे। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। द ऑफिस, गुड बाय।